दुनिया भर में हुए ऐसे 7 इत्तेफाक जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाओगे। नंबर 1, ब्रिटिश आर्मी के मेजर वॉल्टर समरफोर्ड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1918 में जंग के मैदान में मौजूद थे। आसमान में घने बादल छाए हुए थे और तभी अचानक आसमानी बिजली उनके ऊपर आ गिरती है। इस हादसे से समरफोर्ड के शरीर के नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो गया। इस घटना के 6 साल बाद 1924 में वॉल्टर रिटायरमेंट ले चुके थे और कनाडा में अपने जीवन की नई शुरुआत कर चुके थे। इसी दौरान एक दिन तालाब में मछलियां पकड़ते वक्त एक बार फिर से उनके ऊपर बिजली गिरी, जिससे उनके शरीर का दाहिना हिस्सा भी पैरालाइज हो गया। लेकिन इसके 2 साल बाद ही वॉल्टर इलाज से पूरी तरह से ठीक हो गए। मगर इस घटना के भी ठीक 6 साल बाद एक बार फिर से साल 1930 में वॉल्टर के एक पार्क में टहलते वक्त अचानक मौसम खराब हो गया और पूरे आसमान में घने काले बादल छा गए। इसी बीच एक बार फिर कड़कड़ाती हुई आसमानी बिजली उनके ऊपर आ गिरी। वॉल्टर का ये तीसरा इंसिडेंट पिछले दोनों इंसिडेंट से बिल्कुल अलग था, क्योंकि इस बार की आसमानी बिजली ने वॉल्टर को सर से पैर तक पैरालाइज कर दिया था, जिसके बाद वॉल्टर का आगे का जीवन उनके इलाज के लिए अस्पताल में ही बीता और इस घटना के ठीक 2 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात तो ये है कि उनकी मौत के बाद भी आसमानी बिजली ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। उनकी मौत के 4 साल बाद बिजली उनकी कब्र पर गिरी, जिससे उनकी कब्र भी पूरी तरह से नष्ट हो गई। नंबर 2, अमेरिका के न्यू जर्सी में रहने वाली इस फैमिली ने एक जोरदार समुद्री तूफान में रेकलेस नाम के अपने इस पालतू कुत्ते को खो दिया। काफी ढूंढने पर भी उन्हें उनका कुत्ता नहीं मिला, जिसके बाद जेम्स और उनकी पत्नी अलीका ने उम्मीद ही छोड़ दी कि उन्हें उनका कुत्ता वापस मिलेगा। इस घटना के 1.5 साल बाद जेम्स और अलीका अपनी बेटी के जन्मदिन पर उसे सरप्राइज देने के लिए दोबारा एक डॉग को न्यू जर्सी के पेट शेल्टर से अडॉप्ट करने की सोचते हैं। पेट शेल्टर का अडॉप्शन काउंसलर जैसे ही उनके सामने पहला डॉग कैंडिडेट लाता है तो उसे देखकर जेम्स और उनकी वाइफ एलिका की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि ये डॉग और कोई नहीं बल्कि 1.5 साल पहले उस भयानक तूफान में खोया उनका डॉग रेकलेस ही था। रेकलेस का इस कदर उन्हें इतने लंबे वक्त बाद मिलना एक बहुत ही अजीबोगरीब इत्तेफाक था। नंबर 3, एक रात इस प्रोफेशनल बॉक्सर ने एक ऐसा भयानक सपना देखा जिससे अचानक इसकी नींद खुल गई और ये पसीना पसीना हो गया। शुगर रे रॉबिन्सन अमेरिका के एक जाने माने प्रोफेशनल बॉक्सर थे। दरअसल शुगर रे रॉबिन्सन वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल के लिए जिमी डॉयल से फाइट करने वाले थे, मगर इस मैच से पहले उन्होंने एक ऐसा अजीबोगरीब और भयानक सपना देखा जिसमें उन्होंने फाइट के दौरान अपने ओपोनेंट को मार डाला। उस जमाने में रॉबिन्सन रैंक 1 बॉक्सर थे, लेकिन इस सबके बावजूद भी वे उस डरावने सपने के कारण अपना अगला मैच खेलने से मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें डर था कहीं गलती से भी उनका सपना सच न हो जाए। लेकिन क्योंकि लोगों के बीच इस मैच का हाइप काफी ज्यादा बढ़ गया था और इस बॉक्सिंग मैच में अच्छा खासा पैसा भी लग गया था, ऐसे में ऑर्गेनाइजर्स इस बॉक्सिंग मैच को कैंसिल करने से साफ मना कर देते हैं और रॉबिन्सन, जो किसी भी हाल में इस मैच के लिए बॉक्सिंग रिंग में नहीं उतरना चाहते थे, उन्हें कन्विंस करने के लिए एक बड़े प्रीस्ट को बुलाया गया। तब जाकर रॉबिन्सन इस बॉक्सिंग मैच के लिए राजी हुए और जल्द ही 24 जून 1947 मैच का वो दिन भी आ गया। शुरुआत में इस बॉक्सिंग मैच के दौरान सब कुछ ठीक चल रहा था। सबको यही लगा कि रॉबिन्सन सिर्फ एक छोटे से सपने को लेकर यूं ही इतना परेशान हो रहे थे। लेकिन तभी फाइट के 8th राउंड के दौरान रॉबिन्सन ने जिमी डॉयल की गर्दन के पास एक लेफ्ट हुक मारा, जिससे जिमी डॉयल जमीन पर गिर गया और ठीक रॉबिन्सन के डरावने सपने की तरह दोबारा कभी नहीं उठा। क्या सचमुच रॉबिन्सन ने सपने में भविष्य में होने वाली इस घटना को पहले ही देख लिया था, या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था? जिमी डॉयल की मौत के बाद जैसे ही रॉबिन्सन को पता चला कि वो फाइट से जीते हुए पैसों से अपनी माँ के लिए घर लेना चाहता था, तो रॉबिन्सन अपने अगले 4 मैचों के पैसों को डोनेट कर जिमी डॉयल की मां को उनके नाम से एक घर डोनेट करते हैं। नंबर 4, साल 1937 के दौरान स्टेट ऑफ मिशिगन की डेट्रॉइट सिटी में एक बिल्डिंग के 4थे माले में एक मां अपने बच्चे को खिला रही थी और तभी वो बच्चा अचानक अपनी मां के हाथों से छूटकर नीचे गिर जाता है। उस समय जोसेफ फिगलॉक इत्तेफाक से उस बिल्डिंग के नीचे ही अपना काम कर रहे थे। बच्चा सीधा उनके कंधों में आ गिरा। फिगलॉक के कंधों ने बच्चे के लिए कुशन्स की तरह काम किया। इस हादसे में दोनों को चोट तो आई, मगर दोनों की जान बच गई। हैरानी की बात तो ये है कि इस हादसे के ठीक 1 साल बाद फिगलॉक जब एक एली यानी कि गली में काम कर रहे थे, तभी अचानक डेविड थॉमस नाम का एक 2 साल का बच्चा ठीक उसी तरह बालकनी से नीचे फिगलॉक के ऊपर आ गिरा। बच्चे को फ्रैक्चर्स के साथ कुछ चोटें आई, मगर वह जिंदा बच गया और जल्द ही पूरी तरह से रिकवर हो गया। मगर इस बार फिगलॉक को एक छोटी सी खरोच भी नहीं आई। इस तरह 2 बच्चों का बालकनी से ठीक फिगलॉक के ऊपर गिरना और फिर बच जाना एक बहुत ही अजीबोगरीब इत्तेफाक था। नंबर 5, कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जो समय बीत
बीत जाने पर भी भुलाई नहीं जाती। 2 अक्टूबर 1987 को अर्जेंटीना में जन्मी वॉयलेट जेसप को दुनिया की सबसे भाग्यशाली महिलाओं में से एक माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वॉयलेट जेसप ने 1-2 बार नहीं बल्कि 3 बार पानी के बड़े जहाजों के डूब जाने पर भी मौत को मात दी, और इन जहाजों में से टाइटैनिक भी एक था। वॉयलेट इन जहाजों में पेशे से बतौर नर्स और परिचालिका के रूप में काम करती थी। 21 साल की उम्र में वॉयलेट ने ओलंपिक नाम के जहाज से अपनी नौकरी की शुरुआत की। ये जहाज सितंबर 1911 के दौरान समंदर में एक हॉक जहाज से टकराकर डूब गया, जिससे दोनों ही जहाजों को भारी नुकसान हुआ और कई लोगों की इस हादसे में मौत भी हो गई। मगर वॉयलेट को एक भी खरोच नहीं आई। वॉयलेट का नाम 1912 में टाइटैनिक के बाद से सुर्खियों में आया, जब टाइटैनिक जहाज बर्फ की एक बड़ी चट्टान से टकराकर गहरे नीले समुद्र के बीचों बीच डूब गया। इस जहाज में मौजूद तकरीबन 1500 से ज्यादा लोग मारे गए, लेकिन इस हादसे में भी वॉयलेट की जान बच गई। इस घटना के कुछ साल बाद वॉयलेट ने ब्रिटेनिक नाम के एक जहाज में काम करना शुरू किया और साल 1916 में ये ब्रिटेनिक जहाज एजियन ओशियन की एक माइन में घुस गया, लेकिन वॉयलेट इस बार भी बच गई। 3 भयानक जहाज हादसों में बचने के बाद वॉयलेट को मिस अनसिंकेबल और दी क्वीन ऑफ सिंकिंग शिप्स के नाम से जाना जाने लगा। क्या ये वॉयलेट की अच्छी किस्मत थी या सिर्फ एक इत्तेफाक या कुछ और? नंबर 6, ओहायो में रहने वाली सिर्फ 15 साल की एक बच्ची ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, लेकिन इतनी कम उम्र होने के कारण वो इन बच्चों की परवरिश नहीं कर सकती थी। इसीलिए इन बच्चों को ओहायो में ही रहने वाली 2 अलग अलग फैमिलीज ने अडॉप्ट किया। लेकिन अलग अलग रहने के बावजूद इन दोनों भाइयों में कुछ ऐसे सहयोग बने जिन्हें बड़े बड़े ह्यूमन बिहेवियर स्पेशलिस्ट और साइकोलॉजिस्ट भी नहीं समझ सके। जैसे कि इन दोनों बच्चों को जिन फैमिलीज ने अडॉप्ट किया था, उन दोनों ने ही इन बच्चों का नाम जिम रखा। जब दोनों बच्चे बड़े होकर स्कूल जाने लगे तो दोनों का ही फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स था। आगे चलकर जब दोनों की शादी हुई तो दोनों की ही वाइफ का नाम लिंडा था, और शादी के कुछ समय बाद ही दोनों का अपनी अपनी पत्नियों से डाइवोर्स हो गया। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि दोनों ने ही डिवोर्स के बाद दूसरी शादी की, जिनसे उन्होंने शादी की दोनों ही लड़कियों का नाम बेटी था, और तो और उन दोनों लड़कियों के ही पहले से एक एक बच्चे थे जिनका नाम भी जेम्स ही था। दोनों ही लड़कियों के डॉग्स का नाम भी टॉय था। यहाँ तक कि दोनों ही भाई हैवी स्मोकर्स थे और दोनों ही सिक्योरिटी की फील्ड में जॉब करते थे। जहाँ जिम लुइस एक सिक्योरिटी गार्ड था, वहीं उसका जुड़वा भाई जिम स्प्रिंगर एक डिप्टी शेरिफ था। इन सब बातों के अलावा दोनों ही एक ही ब्रांड की शराब और सिगरेट पीना पसंद करते थे, और दोनों के ही पास शेवरले कंपनी की कार थी। 39 साल बाद ये दोनों भाई एक दूसरे से मिले और उन्होंने जैसे ही अपनी अपनी जिंदगी में हुए इन समान सहयोगों को आपस में साझा किया तो दोनों ही भाइयों के पैरों तले जमीन खिसक गई। बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट और ह्यूमन बिहेवियर स्पेशलिस्ट आज तक इस केस को ठीक से समझ नहीं सके। नंबर 7, इस कपल ने एक एक्सीडेंट में अपने तीनों मासूम बच्चों को खो दिया, लेकिन 6 महीने बाद जो हुआ वो भगवान के किसी चमत्कार से कम नहीं था। बात है 2007 की। लॉरी अपने तीनों बच्चों 5 साल का काइल, 4 साल की एमा और 2 साल की बेटी कैटी के साथ ड्राइव करती हुई सामने मौजूद एक रेड लाइट पर रुकती है। गाड़ी में लॉरी और उसके बच्चों के साथ साथ उसकी माँ सिंडी भी मौजूद थी। गाड़ी रेड लाइट पर रुकी ही थी कि तभी कुछ सेकंड्स बाद 20 टन वजनी सामान से भरा एक ट्रक 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसी ट्रैफिक लाइट की तरफ बढ़ा चला आ रहा था। इस ट्रक का ड्राइवर दरअसल ड्राइविंग के वक्त फोन चला रहा था और इसी वजह से वह लॉरी की कार को पीछे से एक जोरदार टक्कर मारता है। टक्कर का इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था कि लॉरी इससे फौरन बेहोश हो जाती है। इस एक्सीडेंट में लॉरी और उसकी मां के साथ साथ तीनों बच्चे सीवियरली इंजर्ड होते हैं। सभी को तुरंत हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, मगर इस दर्दनाक हादसे में लॉरी और क्रिस अपने तीनों बच्चों को खो देते हैं। लॉरी और क्रिस की इस हादसे के बाद से तो मानो पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी, लेकिन भगवान ने अभी भी उनकी किस्मत में कुछ अच्छा लिखा था। इस हादसे के तकरीबन 1 साल बाद एक चमत्कार होता है और लॉरी एक बार फिर ट्रिपलेट्स को जन्म देती है। ये पूरी दुनिया में इस तरह का अब तक का सबसे अजीबो गरीब केस या यूं कहे इत्तेफाक था। ट्रक ड्राइवर को उसकी इस गलती के लिए 1 साल की जेल हुई और साथ ही साथ उसे 5 साल कोर्ट द्वारा पुलिस की सख्त निगरानी में रखने को कहा गया।